42 लाख रुपए आपका चेंज हो गया, 2,71,00,000 में, वो भी हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं इतने छोटे से साल 2 साल के पीरियड में। ये वो अपॉर्चुनिटी है मेरी माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो यहाँ से घर बैठकर कमाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। और इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स के हैं, कंपनी के ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, शेयर डिस्क्रिप्शन क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर अपना डिटेल्ड एनालिसिस बनाकर और उसको डीप एनालिसिस की सूरत में हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसका यूआरएल मैंने आपको बता दिया है। और कल जिस शेयर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी वो था जी टेलीकार्ड लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। उस लिंक से आपको टेलीकार्ड लिमिटेड का हमारा डीप एनालिसिस मिल जाएगा। और आज जिस शेयर को मैंने पिक किया है, जैसे आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल में कि मैंने डीजी खान सीमेंट को पिक किया है, आज इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि डीजी खान सीमेंट के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करो और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करेगा। जिस तरह के मैंने पीछे भी आपको बताया है कि मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो भी कमेंट्स होते हैं उनको पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड कर देता हूं। ये कल की वीडियो पे था, आज अपलोड कर रहा हूं 1 दिन के अंदर अंदर। मैं ये जो सारा डीप एनालिसिस बनाता हूं ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस पे बनाता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 7 से 8 साल पहले इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है। उसके बाद 2-3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो एक सफिशिएंट अमाउंट किया जो एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है। जब मैंने वो यहां से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अर्न कर ली है तब जाके मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आप लोग भी यहां से अर्न कर सकते हैं। मेरी वो बहनें, वो माएं जो लोग घर में बैठ गई, या वो भाई जो घर में बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं इनकम की, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। मेरी वीडियोस को देख के समझना चाहे वैसे समझ लें जैसे आपका दिल करता है। अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन से डीजी खान सीमेंट की। डीजी खान सीमेंट जो है ये 1984 का जो कंपनीज का एक्ट है उसके अंदर ही काम कर रही है, जो बाद में अपडेट हुआ था 2017 में। और कंपनी की जो प्रिंसिपल एंगेजमेंट्स है वो है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ क्लिंकेट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड एंड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, यानी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड और क्लिंकेट की सेल भी इनकी अपनी है और प्रोडक्शन भी इनकी अपनी है। यही इनके कोर बिजनेस है। अब मैं आपको बताता हूं कंपनी के सीईओ के बारे में। जो कंपनी के सीईओ है वो है जी रजा मंशा, और जो कंपनी की चेयरपर्सन है वो है नाज मंशा, और जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है खालिद महमूद चौहान। इनके ऑडिटर के बारे में बात करें तो इनके ऑडिटर हैं एएफ फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में इनका नाम आता है। इसका मतलब इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे मेंटेन्ड होते होंगे और प्रॉपर्ली मेंटेन होते होंगे। इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो है टीएच के एसोसिएट्स पीवीटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32C, जमी कमर्शियल स्ट्रीट नंबर 2, डीएचए फेज 5 कराची, यानी इनके रजिस्ट्रार कराची में है। और जो इनका कंपनी ऑपरेटिंग है वो है जी निशात हाउस 53A लॉरेंस रोड लाहौर, यानी कंपनी ऑपरेटिंग लाहौर से है, रजिस्ट्रार कराची में है, ऑडिटर एएफ फर्गूसन वाले हैं। अब मैं अगर आपको इनके फिस्कल ईयर के बारे में बताऊं तो फिस्कल ईयर इनका जून एंडेड है। इसका मतलब इनके फुल ईयर की भी बोर्ड मीटिंग हो गई होगी 2025 के। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं शेयर प्रोफाइल की तरफ। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपको इनके बताऊं वो है 43,81,19,097, यानी कि 43,81,19,097 शेयर इनके टोटल शेयर हैं। फ्री फ्लॉट में इनके जो पड़े हैं शेयर वो है 21,90,59,599, जिसकी परसेंटेज अगर हम निकालें तो वो बनेगी तकरीबन 50% की परसेंटेज है। 50% फ्री फ्लॉट में पड़े हैं, रिमेनिंग 50% जो है वो चेयरपर्सन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ वगैरह के होल्ड में, और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं आपको बताता हूं इसके मार्केट कैप के लिए आपको कितने शेयर चाहिए। वो चाहिए 10,69,84,302, यानी कि 69,69,84,302 शेयर्स की अगर एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो डीजी खान सीमेंट का शेयर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा। सारे इसमें बायर रह जाएंगे, सेलर कोई भी नहीं होगा। और ये इसकी फ्री फ्लॉट की परसेंट मैंने आपको बता दी, मार्केट कैप भी बता दिया। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बता रहा हूं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और अवेलेबल होती है ट्रेड के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, उसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट है वो अप्लाई हो जाता है और उसको उसके अकॉर्डिंगली हर 3 माह के बाद 3 मंथ
मंथ्स के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, यानी साल के 4 क्वार्टर का लॉस के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फिर फुल ईयर। हर 3 महीने के बाद उसको एक बोर्ड मीटिंग करके अपने शेयर होल्डर्स को, अपने चेयरपर्सन को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया या लॉस किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस, एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अब ये क्या है कि कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अपनी बोर्ड मीटिंग में, अगर वो पॉजिटिव में आया तो वो ईपीएस हो जाएगा, नेगेटिव में आया तो वो एलपीएस हो जाएगा। प्रेफरेंशियल रिजल्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो इसको याद रखिएगा। मैं इसको डिस्कस करूंगा 5 साल की लिमिट के ऊपर, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है 4 से 5 साल, और इसी लिमिट के ऊपर जो मैं डीप एनालिसिस बना रहा हूं तो इससे आपको तो फायदा हो ही रहा होता है, साथ साथ मुझे फायदा हो रहा था, क्योंकि उसी एनालिसिस के रिजल्ट के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करता हूं, बाय करता हूं, सेल करता हूं इसी डीप एनालिसिस के ऊपर। और आपको एक बात बताऊं, इसलिए मैंने इसको 5 साल की लिमिट सेट की है। अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं 5 साल से पीछे भी, क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर तो मैं इसको 10, 20, 25, 30, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह सारी चीजों को। आप अगर अपने किसी ड्यूरेशन में हमसे पूछना चाहते हैं कि आपके किसी शेयर का या इसी शेयर का उससे भी पीछे टाइम ड्यूरेशन क्या था, टाइम ड्यूरेशन में फाइनेंशियल रिजल्ट क्या था, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का सिंबल नहीं तो नाम कमेंट करें और साथ में उसका टाइम ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। मैं आपको बताऊं कि हम जब भी क्वार्टर डिस्कस करने लगते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट के ईयरली डिस्कस करते हैं ना, 2022 से इसको ऑनवर्ड्स लेके आएंगे 25 पे, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 को ईयरली डिस्कस करेंगे। जब हम 25 पे आएंगे तो फिर इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हैं, सम अप करेंगे 2025 पे। अब मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 2022 डीजी खान सीमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 6.78 पैसा, यानी 6.78 पैसा का मतलब है 6 रुपए 78 पैसे अर्निंग डिक्लेयर की हुई है डीजी खान सीमेंट वालों ने, क्योंकि ये पॉजिटिव में इसलिए ये ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। अगर आप कंपनी का टोटल प्रॉफिट 2022 का देखना चाहते हैं तो 6.78 पैसा को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने ऊपर आपको पीछे बताए हैं, आपको पता लग जाएगा उस साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था। नाउ वी आर मूविंग टू 2023 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 2023 ऑफ डीजी खान सीमेंट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 8.30 पैसा, और ये जो 8.30 पैसा है ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो एलपीएस है। अब आप देखें अपने सॉफ्टवेयर से आपको पीछे से और आगे से ये कैंडल्स के ऊपर एग्जामिन करके बता रहे हैं कि 2022 में इसकी अर्निंग थी, ईपीएस थी 6.78 पैसा, और 2023 में ऐसे करके नीचे गिरी और आ गई 8.30 पैसा, यानी पहले इसका प्रॉफिट माइनस हुआ और 8 रुपए 30 पैसे और पर शेयर कंपनी ने लॉस किया। अगर आप अब इसका टोटल लॉस देखना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ इसको 8.30 पैसा को मल्टीप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा कि उस साल कंपनी ने टोटल लॉस क्या किया था। अब हम अपनी डिस्कशन को मूव करें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ डीजी खान सीमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.24 पैसा एंड दिस इज इन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में है इसलिए ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी 2024 में कंपनी ने 2023 में लॉस किया, 2024 में 1.24 पैसे का प्रॉफिट किया पीछे से, यानी 8 रुपए 30 पैसे का लॉस कवर किया। उसके बाद 1 रुपए 24 पैसे कंपनी ने प्रॉफिट में रिजल्ट शो किया अपना 2024 का। यहां पर आकर कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया लॉस से। अब हम मूव करें अपने डिस्कशन को 2025 पे, तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जब हम 2025 पे आएंगे तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली मूव करेंगे, और क्वार्टर पे मैं आपको बताता हूं क्वार्टर 1 2025 ऑफ डीजी खान सीमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इज 1.84 पैसा। आपने 2024 का लास्ट रिजल्ट याद रखना है कि वो 1.24 पैसा था अकेला, और यहां पर सीधा देखें क्वार्टर 1 का पैसा आ गया 1.84 पैसा, यानी 1.24 पैसा पूरे साल की अर्निंग, और यहां पे 1.84 पैसा एक क्वार्टर की अर्निंग। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ऊपर जाती नजर आई है। अब क्वार्टर 2 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 2025 डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 6.21 पैसा, अगेन ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। अब आप देखें यहां पे कि कंपनी ने 6 रुपए 21 पैसा सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्वार्टर 1 का 1 रुपए 84 पैसा, इसको ऐड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएंगे 617 और 1 8 रुपए कुछ पैसे, यानी कंपनी का जो लॉस था 2023 का 8 रुपए 30 पैसे का, उतना तो कंपनी ने 2025 के हाफ ईयर में 2 क्वार्टर्स में इकट्ठा कर लिया है। अब आगे चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ डीजी खान सीमेंट इज 4.56 पैसा। यहां पे कंपनी ने अपना रिजल्ट पॉजिटिव में डिक्लेयर किया है, इसलिए अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग में तो शो हो रहा है सारे क्वार्टर, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्वार्टर 2 में जो हम अपने सॉफ्टवेयर से आपको चेक करके बताते हैं कैंडल्स के ऊपर कि क्वार्टर 2 था 6.21 पैसा, क्वार्टर 3 है 4.36 पैसा, यानी एक क्वार्टर में ही 2 रुपए का लॉस आ गया है। और पहले हम 8 रुपए समथिंग पैसे पे थे, अब हम आ गए 8 + 4 = 12 + 65 पैसे, यानी 12 रुपए 65 पैसे इसके 3 क्वार्टर की अर्निंग खड़ी हुई है। और आगे चले जो इसका
फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है पूरा, वो आ रहा है 19.80 पैसा। इसका मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने दोबारा 6 रुपए समथिंग पैसा अपनी ईपीएस शो किया, पॉजिटिव में रिजल्ट शो किया, अर्निंग शो किया, तब जाके जो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट बना 2025 का डीजी खान सीमेंट का, वो आ गया 19 रुपए 80 पैसे इस साल का 2025 का। यानी 2022 का 6.78 पैसा, 2023 का 8.30 पैसा, माइनस 2024 1 रुपए 24 पैसे, प्लस 2025 19 रुपए 80 पैसे प्लस में रिजल्ट है, अर्निंग में है, पॉजिटिव में है। ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पे आउट्स में मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बात बता दूं कि फाइनेंशियल पे आउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है कि कंपनी जितना परसेंट कैश इशू करती है, कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज उसने 10% इशू किया, वो बनता है 1 रुपया। तो आपको अगर आपके पास 1000 शेयर है डीजे खान सीमेंट के, तो 1000 के साथ आपको 1000 आएगा, 1 लाख के साथ 1 लाख आएगा, और ये वो अमाउंट होगी जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी, इसमें कोई और हर्डल नहीं होगा। अब बोनस क्या चीज है दूसरी, वो मैं आपको बताऊं। बोनस ये है कि जब कंपनी बोनस इशू करती है, जितने परसेंट आपके पास शेयर है उससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो बोनस शेयर्स होंगे और वो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाती है। द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज होती है कि कंपनी की लेट्स सपोज आज प्राइस है 240, कंपनी उसका राइट फिल कराएगी, मैं शायद 225-222 रुपए पे 10-15-20 रुपए का मार्जिन देती है, शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है और अपने शेयर्स बढ़ा रही होती है। जब आप पैसे पे करके उनके शेयर्स बाय करते हैं और वो स्टॉक मार्केट में आके आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके शेयर में जो 10-20 रुपए का मार्जिन होगा ना इतने बड़े शेयर में, तो वो कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही है सूरत में कि आपको वहां से पैसे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं भरने के अलावा। तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया फाइनेंशियल पे आउट्स में 3 ही चीजें होती हैं। पे आउट्स को स्टार्ट करते हैं। जो इनका फर्स्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो है जी अगस्त 28, 2025, यानी इसी साल का जो इन्होंने फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग की है, जिसपे इन्होंने 19 रुपए समथिंग पैसे अर्निंग की हुई है, उस पे इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है 20% डिविडेंड। 20% डिविडेंड का मतलब है 2 रुपए, और 1000 शेयर के साथ 2000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 2 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी। इससे पीछे चले तो सितंबर 13, 2022 यानी कि 24 खाली, 23 खाली, उससे पीछे सितंबर 13 यानी सितंबर का महीना 13 तारीख 2022 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड क्या होता है? 1 रुपया, यानी कि अगर कंपनी ने 10% डिविडेंड इशू किया है तो 1000 शेयर अगर आपके पास है तो उसके साथ 1000 रुपया, 1 लाख शेयर है उसके साथ 1 लाख रुपया, ये आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट होगा। उससे पीछे चले सितंबर 14, 2021 यानी सितंबर का महीना 14 तारीख 2021 के फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 10% डिविडेंड, वही परसेंटेज जो मैंने आपको पीछे बताई है। उससे पीछे चले सितंबर 16, 2019 यानी कि सितंबर का महीना 16 तारीख 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, और 21 के पीछे जो 20 है वो खाली चला गया कोरोना का ईयर, और 2019 की फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में इन्होंने 10% डिविडेंड दिया है, वही परसेंटेज जो मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूं। उससे पीछे चले सितंबर 19, 2018 यानी सितंबर का महीना 19 तारीख 2018 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 42% डिविडेंड दिया हुआ, यानी कि आप समझ लें ये बनेंगे 4200 रुपए। 1000 शेयर के साथ 4200, 4200 रुपीस, 1 लाख शेयर के साथ 4,20,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। ये अमाउंट वो है जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले सितंबर 19, 2017 यानी सितंबर का महीना 19 तारीख 2017 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 75% डिविडेंड 7.5 रुपए, और ये अगर 1000 शेयर है तो उसके साथ आपके तकरीबन बनेगा ये 7500 रुपए, और 1 लाख शेयर है तो 7.5 लाख रुपए, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले तो अगस्त 31, 2016 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 60% का डिविडेंड है। 60% डिविडेंड 6 रुपए, यानी 1000 शेयर के साथ 6000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 6 लाख रुपए, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे, ये मैं आपको पीछे बता रहा हूं। उससे पीछे चले सितंबर 21, 2015 यानी सितंबर का महीना 21 तारीख 2015 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 50% डिविडेंड। 50% डिविडेंड का मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 5000 रुपए, 1 लाख शेयर है तो 5 लाख रुपए। उससे पीछे चले तो सितंबर 16, 2014 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग यानी सितंबर का महीना 16 तारीख 2014, और फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 35% डिविडेंड। 35% डिविडेंड का मतलब है 3.5 रुपए, 1000 शेयर के साथ 3.5 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 3.5 लाख रुपए, ये अमाउंट आपके बैंक में आएगी डायरेक्टली। उससे पीछे चले सितंबर 4, 2013 यानी सितंबर का महीना 4 तारीख 2013 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 30% डिविडेंड, मतलब कि 3 रुपए, 1000 शेयर के साथ 3000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 3 लाख रुपए। ये थे इसके फाइनेंशियल पे आउट्स जो कि डीजी खान सीमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट किया है। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं
डीजी खान सीमेंट कंपनी की लिमिटेड के एवर हाई और एवर लो पे। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि मैं एवर हाई और एवर लो को भी 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने आपको बताया मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं इससे लंबा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अपने सॉफ्टवेयर जिसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हैं। अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू देखना चाहते हैं कि उस वक्त किसी टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इस शेयर नहीं तो अपने शेयर का नाम या सिंपल कमेंट करें, साथ टाइम ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में आपको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करते हुए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी शेयर एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, कोई भी शेयर एक दिन में नीचे नहीं आ जाता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर अवेलेबल होते हैं ट्रेड के लिए, ग्रेजुअली ट्रेड करता है ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता है नीचे आता है, और इसको जो ट्रेडिंग में ऊपर नीचे ले जाने में चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं वो 5-6 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन 5-6 चीजों के ऊपर शेयर की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड कर रही होती है कि वो ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है। और इसी तरह मैं आपको इसका एवर लो बताता हूं, जो इसने अपने एवर लो हिट किया है वो है 42.51 और डेट आ रही है अगस्त 31 2023, यानी अगस्त का महीना 31 तारीख 2023 को इसने अपना एवर लो हिट किया जो था 42.51। और इसमें जो शेयर्स की ट्रेड हुई थी उस दिन इसने वॉल्यूम हिट किया था ट्रेड करके, वो था 25,79,314, यानी 25,79,314 शेयर्स की एक ही दिन में इसने वॉल्यूम हिट किया था ट्रेड करके, और लो किया था हिट 42.51 अगस्त के महीने 31 तारीख 2023 को। उसके बाद में अब आपको इसका एवर हाई बताता हूं। इसका एवर हाई है जी 271, इसने अपना एवर हाई हिट किया 271.39, डेट आ रही है सितंबर 26 2025, यानी कि सितंबर का महीना 26 तारीख 2025 को इसने अपना हाई हिट किया। और उस दिन इसमें जो शेयर्स की ट्रेड हुई थी जिसपे इसने शेयर्स का वॉल्यूम हिट किया था वो था 1,71,96,273, यानी कि 1,71,96,273 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 271.39 का इसने हाई हिट किया था और डेट आ रही थी सितंबर महीना 26 तारीख 2025। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाने के लिए बताता हूं, ये अगर आप लोग समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। एक शेयर ने हिट किया 42 रुपीज लो, हाई हिट किया 271। लेट सपोज किसी बंदे ने अगर 1 लाख शेयर्स खरीदे होते 42 रुपीज के ऊपर, डीजी खान सीमेंट के वो आने थे 42 लाख रुपए के, 42 लाख के। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी बंदे ने 271 पे उसको सेल किया होता तो आपके सेल होने थे 2,71 लाख, यानी 2,71 लाख रुपए के। जिस तरह मैं पिछली वीडियो में आपको दुबई पे एक एग्जांपल सेट करके बता रहा था, आज मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें कह रहा था यूरोप अमेरिका कनाडा छोड़ दें, आज मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा यूरोप अमेरिका और कनाडा पे। समझने की बात है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में रहकर बिजनेस कर रहा है, आप मुझे बताएं कि 40 लाख रुपया लगाकर कोई ऐसा कारोबार हो जिसमें आप 2,71 लाख रुपया बना लें, वो भी विद इन 2 इयर्स 24 महीने के अंदर अंदर आपका 42 लाख चेंज हो जाए 2,71 लाख रुपए में, ऐसा कोई कारोबार नहीं है। फिर भी मैं आपको ये बताता हूं, अगर किसी बंदे ने बाहर जाना होना, जैसे आप फर्ज कर लें इस बार हम दुबई की एग्जांपल नहीं लेते हैं, अमेरिका कनाडा या यूरोप की, तो उसको 4 से 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यानी 40 से 50 लाख रुपया चाहिए होता है। और वो 40-50 लाख रुपया लगाकर जो वो अमेरिका जाता है, उधर जाके या यूरोप जाता है या कनाडा जाता है, उधर जाके भी उसने KFC में काम करना है, किसी पंप पे वॉशिंग करनी है, गाड़ियां धोनी है, कुत्ते नहलाने हैं, ऐसे काम है बाहर जाके। और ये झूठा जो सिस्टम बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में प्रोग्रेस नहीं है, लोग यहाँ पे कमा नहीं पा रहे हैं, आप बाहर जाओ, बाहर जाके अर्निंग होगी। बहुत से लोग अपनी जमीनें बेच के, घर बेच के बाहर जाते हैं अर्निंग करने के लिए, और उधर जाके लगते हैं मेरा ख्याल है $1,000 पे या €1,000 पे वो बनता 3.5-4 लाख रुपए। अगर आप देखें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली किया होता, वर्क हार्ड ना किया होता, वर्क स्मार्ट किया होता, तो आपको पता लगता कि 42 लाख रुपए आपका चेंज हो गया 2,71 लाख में, वो भी 2 साल में। अब मैं आपको बताता हूं, अगर 2,71 लाख में से आपके 42 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल दें, कैपिटल अमाउंट निकाल दें, तो पीछे आपके पास बचा 2,30 लाख। 2,30 लाख को आप डिवाइड करें 24 महीनों पे, क्योंकि ये 24 महीने में इतना ऊपर आया ना, तो एक महीने की अप्रोक्सीमेटली एवरेज आ गई तकरीबन 10 लाख के पास।
12-12, 24, हाँ आप देखें 10 लाख रुपए महीना अगर आप एक महीने में कमाएं तो साल का बना 1,20,00,000, इधर आपको आ रहा है 2,32,00,000 रुपए या 31,00,000 रुपए 2 साल के अंदर, यानी 10 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट फिगर से मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में रह के सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझदारी की करके। कोई कारोबार मुझे आप बताएं या और भी कोई कारोबार हो जिसमें आप इन्वेस्ट करें और 40 लाख रुपए के साथ 2,71,00,000 रुपए बना लें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत पोटेंशियल है, बड़े इन्वेस्टर के लिए भी, छोटे इन्वेस्टर के लिए भी। कल मैंने छोटे शेयर्स का बताया आपको, टेलीकार्ड का बताया, एफएनएल का बताया, आज मैं बड़े शेयर का बता रहा हूं, डिजिकॉन सिमट का, जिसने परफॉर्मेंस दिखाई आपके 40 लाख रुपए को बदला 2,71,00,000 रुपए में। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो मेरे भाई बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो उसको समझे। इधर वही पैसे आपने 40 लाख रुपए लगाए तो आपने कमाया 2,30,00,000 रुपए। अब इसमें समझने वाली बात, आपने बाहर जाने के लिए जो 40-50 लाख खर्च किया वो खर्च हो गया और खत्म हो गया। इधर आपने शेयर्स लेने के लिए जो 40-50 लाख लगाया वो आपने जब इन्वेस्ट किया तो आपको उसके बदले में फिजिकल शेयर्स मिले। जब आपने फिजिकल शेयर सेल करने हैं तो आपको डायरेक्टली वो अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आ जानी है और आपको आपकी कैपिटल अमाउंट भी आपके पास ही मिलेगी, यानी आपकी अमाउंट चेंज होगी 2,72,00,000 रुपए में 71,00,000 रुपए में। 2,71,00,000 कमा लिया आपने पाकिस्तान में रहते हुए और बगैर, जिसे कहते हैं आप बाहर गए, आपने प्रदेश भी काटा, खाने की मुश्किलात, रहने की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, घर वालों से दूर, फैमिली से दूर, इतनी मुश्किलात के साथ आपने 11 लाख रुपए कमाया। इधर 2 साल में आपने 2.25 करोड़ रुपया कमाया। अब इसके ऊपर मैं जो आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान में रह कर भी आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। ये मैंने आपको मिसाल दी है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने वाले लोगों की जो 4 मिलियन 5 मिलियन लगाते हैं, वही 5 मिलियन 2.25 करोड़ रुपए में चेंज कर दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आपके 2 सालों में। हमने उधर क्या कमाया 11-12 लाख रुपए, उसमें आपने टैक्स भी देना है, कुछ पीछे भी भेजना है, क्या सेविंग होगी और क्या खर्च होगा, इसको समझने की कोशिश करें, अपने लिए स्टेप लें। मैं ये सारी बातें कर रहा हूं आपसे आप लोगों को समझाने के लिए। आप देखें, हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, एक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस होगा, सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस होगा। आपको सिर्फ समझ के एक पॉइंट पे एंटर करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को जहां पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज नजर आए 80 to 90%। लेट सपोज के आपको नहीं पता यार, हम 11 साल का एक्सपीरियंस लेके आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, किस शेयर में पैसे बनाने का टाइम है, किस शेयर में पैसे निकालने का टाइम है। हमारी वीडियोस देख के इन्वेस्टमेंट करें, आपको इंशाल्लाह ताला पैसे मिलेगा। और इसके लिए कोई बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप हजारों से शुरू करके हजारों को लाखों में, लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं इतने छोटे से 1-2 साल के पीरियड में। ये वो अपॉर्चुनिटी है मेरी माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो यहां से घर बैठकर कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई क्रिप्टो नहीं है, बाइनरी नहीं है, इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि जिसमें आपने पैसा डाला तो सारा चला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सारे शेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। आप यहां पर बाय करते हैं, सेल करते हैं, अगर आपको उसमें से कोई प्रॉफिट होता है उसकी छोटी सी परसेंटेज गवर्नमेंट टैक्स की सूरत में काटती है और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देती है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट को सारा पता होता है कौन सा बंदा कहां से पैसे बना रहा है। और अगर आपको फाइलर वाले वो मिलेंगे ना बेनिफिट्स, तो आपको पता लगेगा कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे 2,30,00,000 से गाड़ियां खरीदेंगे तो आपको फाइलर के बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स भी कम देना पड़ेगा और कल को कोई इदारे आके आपको नहीं पकड़ेंगे। जैसे आजकल आप देख लेंगे हर नया बंदा इसी केस में गिरफ्तार हो रहा है कि वो बाइनरी कर रहा है, क्रिप्टो कर रहा है, और ये जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने मना किया है, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने खुद इजाजत दी हुई है कारोबार करने की, ट्रेड करने की, इनकम करने की। और जब आप यहां से कमाएंगे आपके ऊपर कोई दारे नहीं पड़ेंगे, सारी आपकी व्हाइट मनी में काउंट होगी और सारे आपको बेनिफिट्स जो है वो फाइलर वाले मिलेंगे। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रू टेट, उसका एक स्लोगन बड़ा फेमस था, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। उसका एक स्लोगन था एस्केप द मैट्रिक्स। मैंने उसके साथ लाइन ऐड की और बताया एस्केप द स्लेवरी। इस बात का मतलब क्या है, जब आप एक झूठे मैट्रिक्स से एस्केप करेंगे तभी आप एक स्लेवरी की जिंदगी से निकलेंगे। एस्केप द मैट्रिक्स मतलब एक झूठा सारा मैट्रिक्स बनाया जा रहा है लोगों के इर्द गिर्द के। एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो 16-18 साल पढ़ता है, मैट्रिक करता है, फिर इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर्स करता है, फिर कहीं पीएचडी करता है और जाके वो एक कॉर्पोरेट स्लेव लग जाता है 1-2 लाख रुपए का। और यह आप देखें कि अगर प्रोफेशनल डिग्री में बढ़ गया करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है माँ बाप का एक बच्चे को पढ़ाने में। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस जनरेट किया, आपने अपने बच्चे को भी गाइड किया कि आप अपने लिए स्टेप लो, अपने लिए कुछ करो और आप बिजनेस जनरेट करें, एक बिजनेस की लाइन बनाएं, तो ना आपके घर के बच्चे स्लेवरी कॉर्पोरेट स्लेव बनेंगे, ना आप खुद कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट स्लेव बनेंगे, आपको अपने लिए अब स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको अपनी मिसाल अक्सर बताता हूं कि हम कोई गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, हम भी मेहनत करते करते आहिस्ता अपने आप की इनकम जनरेट करते करते यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये सारा आपको गाइड कर रहा हूं सिर्फ एक कॉज के ऊपर कि अल्लाह ने मेरे आगे इसका पर्दा खोला, मैंने यहां से अर्निंग की, मैं आपके ऊपर उसका पर्दा खोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप पाकिस्तान में रहकर भी बड़ी अच्छी तरीके से यहां से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉस खुद बनेंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी, उसके अलावा कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी आपकी जिंदगी में। आप अपने बॉस खुद होंगे, फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या, असल जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आप कॉर्पोरेट स्लेव हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे ऑफिस, 6 बजे छुट्टी हो रही है, 7 बजे घर, आपके पास फैमिली को देने को टाइम नहीं है, तो अपनी जात के लिए का टाइम होगा, और जब अपनी जात के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या जिंदगी आप गुजार रहे हैं। असल जिंदगी वो है जिसमें आप अपने बॉस खुद हो। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा दिल करता है तो मैं रोज ट्रेड करता हूं, मेरा दिल नहीं करता भी जब महीने में 1-2 दिन मैं अपने लैपटॉप्स को ऑफ करता हूं, बाहर जाता हूं, आउटिंग करता हूं, फिरता हूं, रिलैक्स होता हूं, अगले दिन आके फिर ट्रेडिंग शुरू कर देता हूं और एक अच्छी सफिशिएंट अमाउंट वीकली मंथली बेसिस पर यहां से अच्छी अर्न कर रहा हूं। मैं आपसे ये जो सब डिस्कशन कर रहा हूं इसका हरगिज तौर पर मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे कोई पैसा चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में भी, मेरे शॉर्ट्स में भी, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसे किसी को दें, ना ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा लेकर हमारे पास हैं। हमें आपसे एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ एक कॉज है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने इनकम के रास्ते खोलें। अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ आती हैं, आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का, सिंपली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को सर्च करें, गूगल मैप पे मिल जाएगी आपको, लामराट के साथ है, माल रोड के ऊपर, वहां जाएं। वैसे तो आप ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार वहां जाएं, वहां पे विजिट करें। वहां डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं, 4-5 हाउस विजिट करें, उसमें से देखें जहां पर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है, स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड पे ओपन करें, उसके साथ अपने बैंक अकाउंट को फेच करें, ताकि कल को कोई भी प्रॉफिट बने उसके बेनिफिशियरी आप हो, गवर्नमेंट को एक छोटी सी अमाउंट टैक्स की दें और सारे फाइनल वाले मजे भी उठाएं, प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें। मैं आपको इतनी बातें समझाता हूं, आप एक बार भी कोई बंदा मुझे क्लेम करे यहाँ पे बैठ के कि मैंने किसी से कहा हो कि यार मुझे कोई 5,000 रुपया दो, या मेरा कोर्स खरीदो, या मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूं, या मैं आपको कह रहा हूं मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मैं आपको सिग्नल दूं, बताऊं, ये करूं, पैसों के बाद मैं फ्री में गाइड कर रहा हूं सारा। हमें आपसे एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको बताया ये कॉज के ऊपर काम हो रहा है। आप अपने अगर आपने अपनी जिंदगी में चेंज लाना है ना, तो आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। या जिस तरह आजकल हर नया ट्रेडर यही कर रहा है कि वो उठता है और अपना एक कोर्स बेचना शुरू कर देता है 5-5 हजार रुपए का। हमें आपसे एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें आपको कोई कोर्स नहीं बेचना। मैं डेली बेसिस के ऊपर अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप यहां से अर्निंग करें। अगर आपने एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या आपका पॉइंट होना चाहिए, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। आपकी इनकम एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है आपके लाइफ स्टैंडर्ड को रेज करने में। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता जाएगा। और मैं उसके लिए आपको एक इतना बड़ा रास्ता बता रहा हूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लोग हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में बदल रहे हैं विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर, 2-2 साल के अंदर। आप लोगों को अपने लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हर बंदे को अपने लिए अपनी लाइफ चेंज करने के लिए स्टेप जरूर लेना पड़ता है। घर बैठे कोई चीज नहीं मिलती, अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो वो जिसका मिसाल है, हीला कर दो वसीला बनता है। और यहाँ पर तो कोई मेहनत ही नहीं है, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट वाइजली करनी है, वर्क स्मार्ट करना है, हार्ड नहीं करना। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों को पता है मैं अपने भी यहीं से पैसे कमा रहा हूँ, आप लोग भी बड़े पैसे कमाएंगे और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करेंगे। मैं यहाँ पर आपको अपने फिगर्स नहीं बताता, मैं आपको परसेंटेज में बताऊं। मैं अपना इनकम का 50 to 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंथली बेसिस पर अर्न कर रहा हूँ, एक बड़ी सफिशिएंट अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ पोर्टफोलियो के क्रेडिट थी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो पता क्या होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, कि आप एक ही शेयर में अपने पैसे ना डालें, 4 से 5 शेयर में पैसे डालें, ताकि जैसे ही किसी शेयर में 1-2 शेयर में पॉजिटिव बूम आए या पॉजिटिव चेंज आए तो आपकी मनी में पॉजिटिव बूम आए और आप देखेंगे कि कैसे दिनों में आपका पैसा चेंज होगा और हजारों लाखों बनेंगे, लाखों करोड़ों बनेंगे और आपकी लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होगा। प्रॉपर्टियां बनाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे, एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, फॉरेन टूर्स मिला करेंगे आपको। अब मैं अगर अपना डीप एनालिसिस दूं डिजिखान सीमेंट के ऊपर, तो मेरा ख्याल ये है कि ये 50-42 से शुरू हुआ हुआ 271 पे आया है, यहाँ पर टच करके आपके नीचे को आ रहा है। इस पे अभी बाइंग पॉइंट कोई भी नहीं है, अब इसमें सेलिंग पॉइंट है। अगर किसी के पास है तो वो सेल कर दे, यहाँ पर उसको बाय नहीं करना चाहिए। कुछ अरसे बाद इसमें बाइंग पॉइंट बनेगा, लेकिन अभी उसमें कुछ महीना भी लग सकता है। तो मैं आपको भी रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में कभी भी डिजिखान सीमेंट में इस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट मुड़ नहीं करूंगा। वैसे मुझे शेयर बहुत पसंद है, लेकिन जब इसमें
कोई बाइंग पॉइंट बनेगा तो मैं जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट पुट करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं बाइंग पॉइंट, मेरा व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप है HS ट्रेड्स के नाम से, मैं उसके ऊपर बताता रहता हूँ। देखिए मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करके बता रहा हूँ उसका सारा डीप एनालिसिस, लेकिन जिसमें बाइंग पॉइंट बनता है वो अपना ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, लोग उधर जाके देख लेते हैं और बाइंग कर लेते हैं और उन्हें बता देता हूँ कितने दिन के लिए बाइंग करना है और कैसे बाइंग करनी है और कैसे सेलिंग करनी है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो HS ट्रेड्स है। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ताकि कोई भी आने वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप अपडेटेड रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में कैसे ट्रेड करनी है और कैसे यहां से अर्न करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था टेलीगार्ड लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप टेलीगार्ड के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देख लीजिएगा। और इस चैनल का URL है हम आज शेख 641 HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर मेरा URL लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जैसे कि नियर पास्ट में अपलोड हुआ है टेलीगार्ड लिमिटेड का, उसके बाद पेल का, कैल का, हम नेटवर्क्स लिमिटेड का, उसके बाद FNL का, उसके बाद TLP का, उसके बाद दीवान सीमेंट है, BOP बैंक है, दीवान फरूक मोटर है, स्पेल लिमिटेड है, BF बायोसाइंसेज है। डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे बैक टू बैक मेरे इसी चैनल के ऊपर। आप वहां पर जाकर देखें, अंडरस्टैंड करें और इन्वेस्टमेंट करें और अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदलें। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हो तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका सिंबल नहीं तो उसका नाम कमेंट कर दे, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपसे किए हुए प्रॉमिस, एज प्रॉमिस आपसे किए हुए प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली मैं 1 से 2 दिन के अंदर उसके ऊपर डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड कर दूंगा और आपको वहां पर मिल जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।